नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीजार और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए एनवीटी मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जो कि इंडिया की नंबर 1 थ्रेशर है, जैसा कि आप सभी को पता है। और इसके वीडियो हमारे चैनल पर भी बहुत है, तो आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग के वीडियो। और जैसा कि राम एग्रो इंडस्ट्रीज के ओनर जिन्होंने बहुत सारे सेटिंग की वीडियो बनाई है, जो कि किसान भाइयों को बहुत ही सहायता मिली और उनको बहुत ही अच्छी तरह से चलाने में हेल्प हुई। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि किसान भाइयों ने आप पहले भी इतनी जानकारी उपलब्ध कराई, आज भी बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी किसान भाई नए आए उनको अपना परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को मैं राम राम करना चाहता हूं। मेरा नाम राकेश चौधरी है। मेरी फर्म का नाम राम एग्रो इंडस्ट्री कोटा रोड केकड़ी के नाम से है, जो कि अजमेर ज़िले के अंदर पड़ती है। और सभी किसान भाइयों को मेरा ये लक्ष्य रहता है कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकूं। और हमारा ये मकसद होता है कि जो भी थ्रेसर एनुअल थ्रेसर बिकती है हमारी दुकान से, तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत से सेटिंग के वीडियो बनाए हैं। और सभी किसान भाइयों का जो प्यार देखने को मिला है, उनके लिए किसानों का बहुत बहुत आभार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने अभी फ़िलहाल 2 मॉडल है, तो इनमें क्या चेंज है 2021 में से 2022 में हो गया, तो इसमें क्या बदलाव लिया आपने? सर 2022 का जो कंपनी ने मॉडल निकाला है, उसमें कंपनी ने 3-4 चेंजिंग किए हैं। अगर हम बात करें फ़ैन की, तो कंपनी ने फ़ैन को अलग अलग किया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें डबल सापट मॉडल की, इसके अलावा अगर अपन बात करें एनवीटी प्लस प्लस मॉडल की, तो सभी जो मैंने आपको बात बोली है वो हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो राकेश जी, शुरुआत करते हैं और किसान भाइयों को भारत के नंबर 1 थ्रेशर की पूरी जानकारी दीजिए आप। सर शुरुआत करते हैं फ़ैन की। जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी ने फ़ैन को अलग अलग किया है, जिससे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें चारों फ़ैन अलग अलग है। ये एक प्रकार से सुविधा है किसान भाइयों के लिए। तो सबसे पहले आप किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि बहुत सारे किसान भाइयों के मन में जहन में आता है कि हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है, ये थ्रेशर चलेगा ही नहीं, तो कितने एचपी ट्रैक्टर परचेस करना चाहिए किसान भाइयों? मेरे हिसाब से सर अपनी एनवीटी थ्रेसर के अंदर आप 35 एचपी का ट्रैक्टर भी आसानी के साथ चला सकते हो। और आपने खुद ने 35 एचपी का वीडियो बनाया है सर। अगर हम इसकी बारी की बात करें तो एलिवेटर में क्या चेंज हुआ है? सर एलिवेटर के अंदर कंपनी ने बहुत ही एंटिक फीचर दिया है, जो कि 2021 के अंदर भी था और आगे 22 के अंदर भी है। इसमें एलिवेटर के अंदर 1 इंची मोटी लोहे की चेन लगी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार फीचर्स है। दिखने में बहुत ही हेवी दिख रही है, तो आप किसान भाई इसका वजन बता सकते हैं? बिल्कुल सर, यह मशीन और मशीनों से अलग इसलिए है क्योंकि यह मशीन बहुत ही हेवी वेट के अंदर है। मार्केट के अंदर जो मशीनें होती है वो बनती है 29 कुंटल, 28 कुंटल, 30 कुंटल, लेकिन अपनी जो एनवीटी थ्रेशर है बहुत ही हेवी वेट के अंदर है। और इस मशीन का वेट है 3400 किलो, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने इसका डिज़ाइन किया है। जैसा कि आपने बताया कि जो फैन है 4, इनको सबको अलग अलग किया है, तो इससे क्या प्रॉफिट होगा? सर इसका जो प्रॉफिट है, अलग अलग फैन की अलग अलग कंट्रोलिंग कंपनी ने दी है। मान लीजिए किसी किसान भाइयों को कोई दिक्कत आती है, वैसे तो कंपनी ने बहुत चेंजिंग किया है, चालने की चौड़ाई बढ़ा दी है, इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया है, जिससे दाने उड़ाने की समस्या तो नहीं आने वाली है। फिर भी मशीनरी आइटम है, अगर कोई दिक्कत आती है तो किसान भाई अपने हिसाब से हैंडल को ऊपर नीचे करके इस सेटिंग को सही कर सकता है। और ये फीचर्स देख रहे हैं, ये किस चीज़ का फीचर है राकेश? सर ये 2021 के अंदर भी था और ये आगे भी रहेगा सर। ये सिस्टम जो दाने होते हैं उसको साफ करने के काम में आता है। तो एक प्रकार से इसमें दाने डालने के बाद वो फूटने की समस्या तो आएगी नहीं, क्योंकि माल साफ होने के बाद माल आगे आएगा। तो ये तो ओनली फॉर माल साफ करने का फीचर है। दूसरे फीचर की अगर अपन बात करें, जो ऊपर टोकरी बनी हुई है उसके अंदर जो माल दाने पूरे होते हैं, इसमें वो दाना बना हुआ नहीं रहता है, मतलब गेटे टाइप में होता है, तो उसको किसान भाई डायरेक्ट टोकरी के अंदर डाल के काम में ले सकता है। अगर हम इसकी ब्लेड की बात करें तो कितने ब्लेड हैं राकेश? सर इस मॉडल के अंदर, टॉप मॉडल के अंदर कंपनी ने 2 मॉडल निकाले हैं। एक ब्लेड आएगी 230 ब्लेड और एक आएगी सर 170 ब्लेड। तो राकेश जी, अगर हम इसके आगे तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 3 पुलियाँ लगी हुई है, तो एक पे चलाएगा, 2 पे, तो इसका क्या किस प्रकार से चलाएगा किसान भाई? सर ये जो 3 पुलियाँ आप देख पा रहे हो, इसका मेन मोटिव है कि आपके पास सबसे छोटा ट्रैक्टर भी होगा, ये उस सेटिंग पे भी चलेगी। और ट्रैक्टर मान लीजिए बड़ा भी है और अगर आप बिल्कुल गीला माल भी निकालते हो, तो इस सेटिंग के द्वारा आप बिल्कुल 50 से 60% के बीच में आप गीला माल भी निकाल सकते हो। किसान भाई 50 से 60% राकेश जी, बहुत ही अच्छा शानदार थ्रेशर है तब तो ये। बिल्कुल सर, और हम आपको 50 से 60% गीला माल निकाले का वीडियो भी इसी वीडियो के अंदर क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर हम इसके पीछे आते हैं तो इसके बारे में बताइए, कितनी इंची का है? सर ये 6 फुट की डोली है
और ये जो रोलर लगे हुए हैं बहुत ही हेवी ड्यूटी के हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बैंड आने की टूटने की समस्या नहीं आएगी। और अंदर की अगर और अपन बात करें, जैसा कि राकेश जी, मैंने बहुत सी थ्रेशरें देखी हैं, तो यहाँ पर जो आपने ये अलग लगा रखा है, तो मैंने बहुत सी थ्रेशरें देखी है उसमें रोलर लगे हुए हैं, तो इसमें उसमें क्या फर्क रहता है? सर वो जो रोलर आते हैं उसमें चेन सिस्टम आता है, तो उसमें गीले माल में बहुत समस्या आती है, तो वो चेन टूट जाती है। अगर मान लीजिए कोई किसान भाई गांव के अंदर है, अगर चेन टूट गई तो उस किसान को पूरी मशीन किसी कारखाने के ऊपर लेके जानी पड़ती है। अपनी मशीन के अंदर ओनली फॉर दांते लगे हुए हैं फोल्डिंग वाले। मान लीजिए कोई पत्थर कोई लोहा आने से अगर कोई दांत टूट भी जाता है तो मशीन को आपको कारखाने पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बोल्ट खोल के किसान भाई अपने खुद अपने हाथों से इसको रिपेयर कर सकता है। और माल रिटर्न होने की समस्या भी नहीं आएगी? बिल्कुल सर, माल रिटर्न होने की समस्या आज तक अपनी थ्रेसर के अंदर नहीं आई है और नहीं आएगी सर। और ये हैंडल देख रहे हैं, ये किस चीज़ का रखे हैं? सर ये हैंडल जो है ये रोलर को रोकने का है। मान लीजिए बहुत सी बार कोई परात कोई लोहे का आइटम या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, ट्रैक्टर पे लोड भी ज़्यादा पड़ जाता है, तो किसान भाई इसको ऊपर करके इस रोलर को रोक सकता है, आराम से रोक सकता है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर कितना निकाल देता है? सर अपनी मशीन की अगर कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर गेहूं के अंदर 15 से 20 कुंटल के बीच में आप गेहूं निकाल सकते हो। सरसों की अगर अपन बात करें तो 15 कुंटल के लगभग अपन सरसों निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही शानदार थ्रेशर है। 1 घंटे के अंदर आप 15 क्विंटल तक सरसों निकाल सकते हैं और गेहूं भी इतना ही निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो जैसा कि हम व्हील देख रहे हैं, तो इसका व्हील का वजन कितना होगा? जितना अच्छा व्हील होगा, जितना भारी वजन होगा, ट्रैक्टर को लोड नहीं पड़ेगा। तो इसके वेट के बारे में? सर व्हील की अगर अपन बात करें तो सभी मशीनों के अंदर पीछे के जो व्हील होते हैं उस पर कंपनी ध्यान देती है, लेकिन जो आगे के व्हील होते हैं उस पर कंपनी बहुत कम ध्यान देती है। लेकिन हमारी एनवीटी कंपनी के अंदर तीनों ही व्हील बराबर वेट के हैं। एक व्हील का वेट 125 किलो है जो कि बहुत ही भारी है और ट्रैक्टर पे न के बराबर ये मशीन लोड देती है। और अगर कोई किसान भाई इसे स्लो स्पीड पे चलाना चाहता है, तेज स्पीड पे चलाना चाहता है, वो किस प्रकार चलाएगा? सर आगे जो पिछले उस तरफ जो पुलियाँ लगी हुई है 3-3 बेल्टों वाली 3 पुलियाँ, वो सर इसी काम की है। और ये जो देख रहे हैं ये किस काम की है सर? सर ये जो सिंगल बेल्ट की जो पुली अपन देख पा रहे हैं ये डोली की स्पीड की कंट्रोलिंग है। मान लीजिए किसी किसान भाई को डोली की स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, तो ये सिंगल बेल्ट को जैसे जैसे किसान भाई छोटी पुली पर लेगा नीचे वाली पे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। और ये फीचर्स देख रहे हैं, ये किस चीज़ का फीचर है राकेश जी? सर ये बहुत ही एंटिक फीचर है, कंपनी ने बहुत ही शानदार फीचर निकाला है। और ये जो फीचर आप देख पा रहे हो ये गीले माल को चालने के ऊपर इकट्ठा नहीं करने देता है, ये माल को दूर दूर करता है, जिससे चालना चौक होने की समस्या नहीं आती है। तो राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि 4 फैन है, जो ये एक फैन है, तो उनमें से ये क्यों बंद है? सर ये फैन बंद होने का जो कारण है, ये जो आप चुस्की वाला पंखा देख पा रहे हो ये माल को साफ करता है और चुस्की जो माल के अंदर जो कचरा आता है उसको ऊपर उठाती है। मान लीजिए किसी किसान भाई ने इस चुस्की वाले पंखे को बिल्कुल नीचे कर दिया है तो माल तो बिल्कुल ग्रेडिंग आएगा ही आएगा। और मान लीजिए उसके साथ अगर कोई दाने ऊपर उठते हैं तो वो दाने इसी फैन के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो कंपनी ने एक सिस्टम निकाला कि आप इस मुंह को बंद कर सकते हो, जिससे वो दाना इस सूंड के द्वारा वापस ड्रम के अंदर चला जाएगा। और इस फीचर्स के बारे में बताइए किसान भाई। सर ये पाइप लगा हुआ है। पिछली 2021 मॉडल के अंदर कंपनी ने 45 mm की जो सापट इसके अंदर आती है वो निकाली थी, लेकिन इस बार 2022 मॉडल के अंदर कंपनी ने 60 mm की मोटी सापट इसके अंदर लगाई है, जिसमें किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई टूट फूट जैसी समस्या नहीं आएगी। जो भी कचरे के साथ जो भी उसका दाना वाना आता है किसान भाई का फसल का, वो वापस पीछे जाता है और वापस माल से रिटर्न होकर आगे आता है। बिल्कुल सर, ये तो होता ही है। आगे से जो पंखा लगा हुआ उस तरफ जो माल को साफ करता है और माल साफ करने के से अगर ज़्यादा हवा लगती है तो दाने इसमें आते हैं वापस डोले के अंदर चले जाते हैं। तो जैसा कि राकेश जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को। और जो दूसरा मॉडल देख रहे हैं तो इसमें और इसमें क्या बदलाव? सर ये जो आप मॉडल हमने आपको दिखाया है ये मॉडल हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ही फेमस मॉडल है। यह मॉडल 48 इंची ड्रम का मॉडल है, जो कि राजस्थान के अंदर बहुत डिमांड होती है कि सर हमको 48 इंची ड्रम साइज़ का मशीन चाहिए। और ये जो आप मॉडल देख पा रहे हो ये कंपनी ने 2022 का लेटेस्ट मॉडल निकाला है। अभी कंपनी ने फिलहाल 42 इंची ड्रम साइज़ के अंदर इस मॉडल को निकाला है। ये 48 इंच है, ये 42 इंच है, तो फीचर सेम ही है या कुछ बदलाव है? सर इसमें और भी एंटिक फीचर इस मॉडल के अंदर है। एक तो ये मॉडल डबल सापट के अंदर है, दूसरी बात इसमें रोलर ऊपर 3 रोलर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो आगे फैन की अगर अपन अभी बात करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत और चेंजिंग है सर। तो उस फैन के बारे में बताइए आप राकेश जी। बात करते हैं सर अगर हम फैन की,
तो कंपनी ने और भी ज़्यादा कंपनी ने माल की सफाई को ध्यान में रखते हुए इसका डिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाया है। और ये जो चुस्की वाला पंखा आप देख पा रहे हो, उसकी लेंथ को बढ़ाई है और इसकी जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा किया है, जिससे ये जो फैन होते हैं वो दाना उड़ाने की समस्या को बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या कंपनी ने ये मान के चले कि कोई समस्या आएगी नहीं इस मॉडल के अंदर। राकेश जी, आपने किसान भाइयों के इतने अच्छे अच्छे फीचर्स बताए कि उनकी ये अगर वो थ्रेसर लेते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आनी। जैसे कि आपने बताया कि दाना नहीं उड़ाएगी, दाना नहीं फोड़ेगी और सेटिंग भी अच्छी होगी और इतनी हेवी थ्रेसर है, ट्रैक्टर भी लोड भी नहीं पड़ेगा, 35 HP ट्रैक्टर में भी आराम से चलेगी। तो ये तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही शानदार और हेवी क्वालिटी की थ्रेसर होने वाली है। बिल्कुल सर, हम 2 साल 3 साल से मल्टी क्रॉप थ्रेसर हम बेच रहे हैं। फील्ड के अंदर हमारे मॉडल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत से किसान भाइयों को हमने 35 HP की ट्रैक्टर पे भी मशीन दी है, तो आप खुद किसान भाइयों से इंटरव्यू ले सकते हो कि हमारी मशीन में कोई दिक्कत है या नहीं है। तो राकेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ किसान भाइयों को इतनी अच्छी और शानदार जानकारी बताने के लिए। इस दोनों थ्रेसरों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई। अगर अब बात आती है कि किसान घर बैठे मंगवाना चाहता है, किस प्रकार ऑर्डर करेगा, कितने दिनों में माल पहुँचेगा, तो उसके बारे में आप किसान भाइयों को बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी फर्म राम एग्रो इंडस्ट्रीज केकड़ी के अंदर है, तो कोई भी ऑल ओवर इंडिया में हमें फ़ोन करता है यूट्यूब के माध्यम से, तो पर्सनली हम उसको डिस्काउंट ज़रूर देने वाले हैं, क्योंकि किसान भाइयों का बहुत प्यार है। तो किसान भाई, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।